बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त हो रहा है सहरी का टाइम और आज सहरी के टाइम से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। वैसे अमूमन मुश्किल होता है सहरी के टाइम से व्लॉग बनाना, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सी वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। तो इस वक्त जो है वो चाय बनने के लिए स्टोव पे रख दी है। चाय बन गई है और यहाँ जी हस्बैंड अपने लिए, क्योंकि सहरी में जो है वो फ्राई एग कोई भी नहीं खाता हम में से, तो हमारी फैमिली में, लेकिन ये कि हस्बैंड जो है वो ये हाफ़ फ्राई एग खाते हैं, तो वो अपने लिए हाफ़ फ्राई एग बना रहे हैं। और चाय जो है वो बन गई है। और इसके अलावा बस सिंपल सी सहरी हमारी फैमिली में सब करते हैं, क्योंकि इतना हैवी जो है वो सहरी में हमारे यहाँ फैमिली में कोई भी नहीं लेते हैं, कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। तो बस सिंपल सी ये चाय हो गई और रोटी बना लिया, तो फिर चपाती को गरम कर लिया और उसके अलावा ये हाफ़ फ्राई एग हस्बैंड अपने लिए खाना पसंद करते हैं, अब खुद उनको पसंद है ये। तो ये देखें इस वक्त कितना अंधेरा हो रहा है और ये बाहर जो है वो स्ट्रीट लाइट ऑन है, इसलिए इतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि अंधेरा काफ़ी हो रहा है बाहर। तो मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ जी चाय बन गई है और इसके अलावा ये अब कप में मग्स में ढाल ली है, चाय निकाल ली है। और चाय के बग़ैर तो सहरी में मुश्किल होती है, क्योंकि जिन लोगों को सबको ही तकरीबन आदत है चाय पीने की, सहरी हो या अफ्तारी के बाद। और यहाँ ये थोड़ी सी बिरयानी थी, वो गरम कर ली थी मैंने, और ये हस्बैंड अपनी सहरी कर रहे हैं ये। और मैं जो है थोड़ी सी चपाती के साथ चाय के साथ ले लेती हूँ। और बस ऐसी सिंपल सी सहरी होती है हमारे यहाँ फैमिली में। और यहाँ इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सोचा हुआ था कि ये जो कुछ पेंडिंग काम है जो रहते हैं, छोटे छोटे काम भी काफ़ी टाइम लग जाता है उनको करवाने में। तो आज हस्बैंड थे घर में, किसी काम की वजह से कहीं जाना था, फिर वहाँ से होके आ गए हम लोग बाहर, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो इसके बाद मैंने कहा कि अगर हस्बैंड घर में हैं तो फिर ये पेंडिंग थोड़े बहुत काम है वो भी करवा लेती हूँ। ये कॉट सूट जो थे वो मुझे करवाने थे, ओवरलॉक, तो वो करवाने के लिए गई। उसके बाद वहाँ से वापस आए तो हम लोग काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर ये छोटी कुछ चीज़ें थी वो चाहिए थी, वो मैं लेके आ गई थी। ये चाट मसाला, उसके बाद ऑरिगेनो पाउडर और पेपरिका पाउडर, ये मैं लेके आ गई थी। और ये चीज़ें छोटी छोटी कुछ चीज़ें चाहिए थी वो ले ली थी, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी जो वो अफ्तारी में उनको चाहिए थी खाने में, क्योंकि रोज़ा खोलते ही फिर वो चीज़ें कुछ दिल चाहता है उनका खाने के लिए। तो अफ्तारी के बाद या ये चीज़ें फिर उन्होंने मंगवाई थी कि लेके आइएगा मम्मा। तो और ये कुछ पकोड़े में ये कुछ वेजीज़ डालनी थी, जैसे ये हरा धनिया हो गया और ये हरी मिर्चें, तो कुछ सब्ज़ियाँ मुझे चाहिए थी, तो ये मैं भी साथ साथ ले आई थी। तो छोटी छोटी चीज़ें लेने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये फ्रूट्स, ये खरबूजा, ये इसको क्या कहेंगे, इसको कुछ लोग खरबूजा कहते हैं, ये प्लेन वाला तो नहीं है, ये ऑरेंज सा होता है, तो ये इसको गर्मा कहते हैं या पत्नी वट एवर क्या कहते हैं। तो ये मैं ले आई थी, ये मुझे ज़्यादा पसंद है, तो ये फेवरेट है मेरा। तो ये काफ़ी जूसी होता है, बड़े मज़े का होता है। तो ये खरबूजा कट कर रही हूँ, तो कट कर रहे हैं, तो ये भी बड़े मज़े का होता है, इफ्तार में बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। और यहाँ बना रही हूँ यहाँ पकोड़े, और इसमें सारा कुछ मिक्स करके, मिक्सचर में जो सब्ज़ियाँ मैं लेके आई थी, हरी मिर्ची और हरा धनिया, ये मिक्स करके इसको फिर जल्दी जल्दी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे ये पकोड़े। और गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं ये पकोड़े अगर खाए जाएँ तो। और ये इफ्तार का टाइम हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया था। और यहाँ ये खरबूजा, ये बड़े मज़े का लगता है, ठंडा ठंडा सा। और इसके अलावा ये टैंग बना लिया था और ये पकोड़े, और इसमें बस यही सिंपल सी ही अफ्तारी थी और बनाई थी, क्योंकि कहीं बाहर जाना होता है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा एहतमाम करना फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सुबह भी हम लोग किसी काम से गए हुए थे बाहर, तो वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया। और ये रूह अफ़ज़ा जो मोस्ट सबका फेवरेट है तकरीबन, और अफ्तार वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद जो है
वही ये मैं यही कहती हूँ कि सहरी हो या अफ्तारी, क्योंकि रमज़ान की रूटीन्स में टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि टाइम अगर मैनेज करके सारे काम किए जाएं तो काम अगर ज़्यादा हो कम हो और या छोटे छोटे काम भी हो ना, अगर टाइम मैनेजमेंट कर इसको देखते हुए मैनेज करके सारे काम किए जाएँ तो बड़ी ईजीली सारे काम हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो यहाँ जी टेलर से मैंने कपड़े का वो दिए हुए थे, स्टिच होके आ गए थे। तो मैंने कहा, मैंने देखे भी नहीं थे, तो मैंने कहा कि इसको मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और ख़ुद भी देख लेती हूँ। एक दिन ये आके रखे हुए थे तो फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी देखने की। तो मैंने कहा कि फिर ये इसको देख भी लेती हूँ और थोड़ा सी इसकी वीडियो क्लिप भी बना लेती हूँ। तो टेलर को भी दिए हुए थे कपड़े और थोड़ी सी देर हो गई थी इस दफ़ा देने में, तो ये टेलर भी फिर नखरे करने लगते हैं कि वैसे तो ले ले लिया था उन्होंने आराम से स्टिच करने के लिए कपड़े, लेकिन कह रहे थे कि आपने काफ़ी टाइम देर से दिए हैं तो शायद ना सियूँ मैं। तो फिर मैंने काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन बहरहाल एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह फिर ले लिए थे टेलर ने कपड़े के चले मैं स्टिच कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने दिए हुए होते हैं। फिर टेलर के पास बहुत सारे वो लोगों के कपड़े होते हैं, तो फिर वो स्टिच होने के लिए आए हुए होते हैं, तो फिर उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो अगर जल्दी वैसे तो मैं जल्दी दे देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी देर हो गई। और यहाँ जी ये पिंक वाला भी सूट बहुत ज़बरदस्त था, इसमें भी हल्की सी मैंने पाइपिंग लगवाई थी। और ये वाला सूट, ये इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। एक ये वॉलेट कलर है, उसमें थोड़ा सा ये स्किन टाइप इसमें फ्लावर्स से बने हुए, तो इस तरह के प्रिंट ज़रा कम होते हैं, इतने ज़्यादा अमूमन नहीं मिलते हैं इस तरह के प्रिंट। तो मुझे ये अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था। क्योंकि ईद में एक तो ईद के कपड़े होते हैं, ऊपर से फिर समर सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें फिर प्लेन कपड़े समर सीज़न में भी वेयर करने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो फिर लॉन की वो लेना भी ज़रूरी होती है। तो वो गर्मियों में फिर आगे समर सीज़न स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए ये बेटर होता है, बेस्ट रहती हैं लॉन के ये सूट और ये ड्रेस। तो ये मैं यही देख रही थी कि अच्छे स्टिच हो गए थे ये कपड़े, और मैंने प्लेन ही इसको स्टिच करवाए थे, क्योंकि ज़्यादा लेसिस और ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग मुझे नहीं पसंद है इसमें लॉन सूट में, क्योंकि वो सिंपल वो अगर पहने जाए ना गर्मियों में समर सीज़न में, तो ठंडे ठंडे अच्छा फ़ील होता है। और इतना डिज़ाइनिंग अगर करवा लिए जाएं सूट्स पे, तो फिर वो लॉन सूट्स कम और फिर वो डिज़ाइनर लुक ज़्यादा उसमें लग रहे होते, तो फिर वो पहनने में अच्छे नहीं लग रहे होते। मुझे जितना सिंपल हो उतना, इसमें भी ये पाइपिंग लगवा ली थी। और जितना ही मैं यही कह रही थी कि जितने भी लॉन सूट्स होते हैं तो उसको जितना सिंपल रखा जाए, जो घर में वेयर करने के लिए होते हैं कैजुअली या नॉर्मल पहनने के लिए समर सीज़न के, तो उसको सिंपल ही जितना रखा जाए तो वो अच्छे रहते हैं लॉन के सूट्स। और अगर पार्टी वियर हो कोई भी ड्रेस, तो फिर उसमें डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है कहीं, क्योंकि बाहर आने जाने के लिए और वेयर करने के लिए, वो किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी पार्टी में अगर आप जा रहे होते हैं, तो फिर उसमें वो कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं जो अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ स्टिच करवाए जाए। तो फिर घर में पहनने के लिए जैसे, तो ये इस तरह के कपड़े अच्छे रहते हैं, ये लॉन के सूट्स। तो मुझे ये प्लेन ही पसंद है, तो इतनी डिज़ाइनिंग में करवाती नहीं हूँ। तो बस ये, और ये कलर भी बहुत प्यारा था, और इस पर बिल्कुल ऐसे ये बॉर्डर ये बनाया हुआ था कि इसमें ऐसे लग रहा था कि लेस लगवाई हुई है, हालांकि ये लेस नहीं लगाई थी। अच्छा लग रहा था, ऐसा डिज़ाइनिंग इसमें बनी हुई थी। और ये पाइपिंग हल्की सी लगवा ली थी, बस इतना इनफ था। और इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी थी, और ये ख़ुद ही इतने डिज़ाइनिंग बनी हुई थी, तो इसमें कोई लेस वगैरह लगवाने को मैंने ज़रूरी नहीं समझा, और इसको प्लेन ही उसमें सिलवाना, मैंने स्टिच करवाना बेहतर रहा मुझे लगा। और ये एक और ड्रेस है,
ग्रीन कलर का, एक पिंक हो गया, और ये वॉलेट कलर था, और ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर, और ये एक और स्टिच करवाया था, ये ग्रीन कलर। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके गले पे बस थोड़ा सा, वैसे तो सारे गले पे प्लेन काम है, लेकिन ये इसमें कट वर्क के थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा ली थी हल्की सी। और वो टेलर वैसे पूछ भी रहे थे कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनवाना है गले पे, तो मैंने कहा प्लेन ही सही है, लेकिन एक पे इस पे ही सिर्फ कटवर्क का डिज़ाइन बनवा लिया था। और ये प्लाज़ो बनवाए थे सारे ही, ट्राउज़र्स में प्लाज़ो स्टाइल बनवाया था, स्टिच करवाया था, और अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है और पहनने में अच्छा स्मार्ट फील सा लगता है। और ये ट्राउज़र बनवा लिए थे, और आस्तीन पे भी कटवर्क का डिज़ाइन बनवा लिया था, और सारी ये ट्राउज़र प्लाज़ो स्टाइल में, और गले पे डिज़ाइनिंग बनवा ली थी, और वो उस पर कटवर्क की डिज़ाइन बनवा ली थी गले पे। तो आस्तीन पे भी अच्छा सा डिज़ाइन हल्का सा बनवा लिया था जिस तरह, और उस तरह गले पे भी कटवर्क का डिज़ाइन बनवा लिया था। तो बस इसी पे हल्की सी डिज़ाइनिंग करवाई थी, और अच्छा लग रहा था इस पे ग्रीन कलर पे। और ये डिफरेंट सा ग्रीन कलर है, और ये देखें इस पे कटवर्क के डिज़ाइन मैंने बनवा लिए थे, ये स्लीव्स पे और ये गले पे भी इसी तरह सेम डिज़ाइन बनवा लिया था। नेक पे, तो नेक पे और ये स्लीव्स पे ये कटवर्क का डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था, स्मार्ट सा लुक आ रहा था, तो ये अच्छा लग रहा था। तो बस यही लॉन के सूट स्टिच होके आ गए थे, तो ये अच्छे लग रहे थे। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग में, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।